नमस्कार बच्चों। तो आज के लेक्चर में आपको जो है सूक्ष्मदर्शी के हम न्यूमेरिकल कराएंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने जो है दूरदर्शी पढ़ा, सूक्ष्मदर्शी पढ़ा और परावर्तक दूरदर्शी पढ़ा। तो हमने पिछले वीडियो में आपको जो है दूरदर्शी के न्यूमेरिकल आपको करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने किसी कारणवश पिछला लेक्चर नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए, तो वो आप पिछला देख लें। उसमें सूक्ष्मदर्शी के दूरदर्शी के आंकिक न्यूमेरिकल थे। इसमें हम आपको कराएंगे सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा फंडा प्यार ये होता है, एक तो आपको उसके जो है क्या पता होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या होते हैं, कि उसमें कब फॉर्मूले कौन से कब लगते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरह होते हैं। तो उसका ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आपके न्यूमेरिकल हो पाएंगे। और बड़ा मजा आएगा जब आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कि जैसे अब मान लीजिए दो कंडीशनें होती हैं, मैं आपको फॉर्मूले बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। कि एक तो जब होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो चीज जैसे दूरदर्शी में है वैसी सूक्ष्मदर्शी में होता है। अब उसमें ये ध्यान रखना है कि दूरदर्शी में ऑब्जेक्ट लेंस का बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, उसका यूज नहीं किया जाता, मतलब न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों का अपनी अपनी जगह न्यूमेरिकल में अहम भूमिका रहती है। तो इस तरह करके आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें दो चीजें होती हैं। हमने जैसा कि आपने पहले जब इसका पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी का, तो दो कंडीशनें होती है सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। दोनों कंडीशनों में आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है और नली की लंबाई का सूत्र होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे वो दूरदर्शी का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल हो, दोनों में आवर्धन क्षमता पूछी जा सकती है, उन नली की लंबाई पूछी जा सकती है, या जो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी एफ हो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी एफ ई, ये पूछे जा सकते हैं। तीन चार ही चीजें हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। एक तो एम आवर्धन क्षमता दो कंडीशनों में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब एम। एल दोनों कंडीशनों में, एल दोनों कंडीशनों में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी एफ ओ और नेत्र लेंस की फोकस दूरी एफ ई। ये दोनों चीजें, यानी कितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम फटाफट इसके फॉर्मूले लिखे दे रहे हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो m क्या लगेगा, आवर्धन क्षमता हमने आपको बताया था, माइनस ले लीजिए। तो ये था VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE, ठीक है। और इस स्थिति में नली की जो लंबाई होती है वो आपका लगेगा, यानी कि VO प्लस ये दोनों को मापांक लग के UE, ठीक है। दूसरा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने, अनंत पर बने, तो m क्या होगा, माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन FE। और इस स्थिति में नली की लंबाई जो होती है वो आपकी VO प्लस FE हो जाए, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्या है कि सूत्र सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का जो हमने आपको बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, क्या दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि दूरदर्शी में अपदर्शक तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी, और बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी, जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि लेंसों के बीच की दूरी L होती है। तो L कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर दी है। और उनकी फोकस दूरियां किनकी, ऑब्जेक्ट लेंस की और आई लेंस की, दोनों की फोकस दूरियां। और हम जानते हैं ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी FE होती है जो कि 0.6 दी है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर दी है। इसमें दूरदर्शी में जो है क्या होता है
कि ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होता है और सूक्ष्मदर्शी में आई लेंस बड़ा होता है। तो इसमें देख रहे होंगे आपकी ऑब्जेक्ट लेंस की 0.6 सेंटीमीटर जो कि बहुत छोटी है और एफ जो है वो बड़ी है, और उसमें दूरदर्शी में एफ बड़ा आता है और एफ छोटा आता है। ठीक है, चलिए वो आपने थ्योरी में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने लिख लिया। नेत्रिका के बाईं ओर, ठीक है, नेत्रिका के बाईं ओर, चाहे वो दूरदर्शी हो चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, नेत्रिका के बाईं ओर ही वस्तु होती है और बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेत्रिका लेंस हो वो चाहे दूरदर्शी हो चाहे सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में नेत्रिका के बाईं ओर ही वस्तु होती है और बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनता है। और हमने आपको पहले ही बताया, एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा, अवदर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आई लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, चाहे वो दूरदर्शी हो चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ये हम जानते हैं ये क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। और वो कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमें कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए इसका मतलब क्या हो गया कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पूछिए। प्रारंभिक स्थिति का मतलब है कि वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रारंभ में तो वस्तु स्टार्टिंग में तो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने तो रखी होती है, उसके बाद जो है वो प्रतिबिंब बनाता है नेत्र लेंस के सामने, और नेत्र लेंस वो आभासी वस्तु का काम करता है जिसका वो अंतिम प्रतिबिंब कहीं बनाता है। लेकिन उसने पूछा है कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति का मतलब ये हो गया, पहले सवाल में यूओ पूछा है, ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी, स्टार्टिंग में वस्तु कहाँ रखी थी वो पूछा गया, प्रारंभ में वस्तु कहाँ रखी थी वो पूछा गया है। और दूसरे सवाल में आपको आवर्धन क्षमता यानी कि एम पूछा गया, और प्रतिबिंब हम जानते हैं स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये इसमें सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो एक बार नोट कर लीजिए, क्या पूछा है वो नोट कर लीजिए। फिर ये देखिए कि अब जैसे इसमें कौन सी कंडीशन है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बना, तो एक बार ये लगाएंगे और एक बार हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले एल का फॉर्मूला लगाते हैं। एल इक्वल टू हमारा है वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई। इसमें हम क्या करेंगे कि हम 12 लगा दें, हमें वीओ तो पता नहीं, वीओ हमको नहीं मालूम है, अच्छा बीई तो पता है हमें, चलिए बीई दिया है, वीओ हमें नहीं मालूम है और यूई भी हमें नहीं मालूम। चलिए आप नोट करिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसमें प्यारे क्या है, दोनों अज्ञात हो गई, न तो हमें बीओ मालूम है और ना ही हमें यूई मालूम है। तो एक काम करते हैं, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, आई लेंस के द्वारा। तो यानी बी कहाँ पे है, डी पर, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर। तो ये क्या है, यानी कि माइनस के 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, डी अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनना है, तो इसका मतलब बी के द्वारा ये बने। इन दोनों से हम क्या करेंगे, यूई निकालेंगे। जैसे अंतिम प्रतिबिंब वो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर बनना है, इसका मतलब बी नेत्रिका लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो वो बी 25 सेंटीमीटर पर बनना है। तो हम इनसे हम क्या निकालेंगे, एफ ई बराबर एफ बी माइनस के 1/u। इसमें हमने रख दिया है, ये दे रखा है, कहाँ गया 5 सेंटीमीटर, और बी हमें माइनस के 25 सेंटीमीटर, और यूई हमें पता नहीं, तो इसे 95 कर लाएंगे, तो माइनस का प्लस का हो गया 1/ui। तो 1/ui बराबर हमारा ये हो जाएगा 25/, तो हम ui बराबर हमारा हो गया 25/6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो ui जो है वो हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सॉरी, ये जो है माइनस का प्यारे रह गया, माइनस और ये इधर आ जाएगा माइनस, ठीक, वैसे भी यूई माइनस का। तो यानी कि आई लेंस के द्वारा ये हमारा। अब इसमें हम लगा दें, हम यहाँ पर जो है इसके बाद ये फॉर्मूला निकालेंगे, तो
अब यूई का मान कितना है, ये जो है प्यारे इस तरह होता है, तो इसका ये साइन नहीं लगेगा, तो ये क्या लगेगा 25/6 लगेगा। ये पच्छांदर कर लाइए, तो 12 माइनस के 25/6 बराबर BU, और यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो 12 × 72 माइनस के 25 इक्वल टू BU, और ये माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो कितना 12 7, और ये कितना बचा 6 4/6 बराबर BU। तो हमारा BU जो आ गया वो हमारा क्या आ गया 47/6 सेंटीमीटर। बड़े अरे अजीब से आ रहे हैं। ओके, अब जब BU हमें मिल गया है, FO हमें पता है, तो UO हम झट से इसी तरह फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलिए, तो अब हम कैसे निकालेंगे, 1/FO 1/BO माइनस 1/UO लगाइए। O कितना दिया 0.6, तो 0.6 हो गया, और BO हमारा दिया 47/6 माइनस UO दे रखा है 25/, सॉरी UO तो पूछा गया, तो 1/UO हमें निकालना है। ओके, चलो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फटाफट कर लेते हैं। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए इधर का हम ये जो सूत्र है आप लोगों ने नोट कर लिया होंगे, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, पोस्ट करके नोट कर लो, पोस्ट करके नोट कर लो, कर लो। चलो इसे मिटा लो, ये फॉर्मूले हम मिटा लेते हैं। चलो, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ आ जाइए, तो इसका ये पॉइंट हटा के एक 0 बढ़ा दो, तो 10/6 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा चल, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 47 माइनस 1/UO, इसको पच्छांदा कर लाइए, तो UO को इधर ले आए, ये प्लस हो गया, और 6/47 माइनस के 10/6, तो दोनों का ही एलसीएम ले लो, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो 6 × 6 और 10 × 47 1/UO, तो 1/UO इक्वल टू 36 माइनस के 470, और 6 7 42 की 2, और 6 24, और 4 28। पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये इसको माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस का बचेगा आपका 4, और 6 में से 3 गया 3, और 4, ये आपका UO आ गया 200। काट ले, कट जाए, इसको 2 से काट दीजिए, तो ये 443 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, U आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। हो गया नोट? चलो इधर का मिटा ले, चलिए नोट करो फटाफट। चलो इधर का हम मिटा देते हैं। चलो, अब हमारा जो सेकंड सवाल है, ये तो हमारा फर्स्ट था। सेकंड सवाल में ये पूछा गया m क्या होगा, तो m हमारा होता है कि माइनस के BO/UO और 1 + D/FE। सारे मान हमारे फेवर में है, तो हम मान रखेंगे। BO कितना था, BO जो था वो प्यारे BO U के मान लगाओ, तो BO कितना था BO था 47/6। UO हमने निकाल लिया है ये, और 1 + D 25 सेंटीमीटर, और FE हमारा है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m इक्वल टू
47/6 गुणा 43/282 और ये इससे कट गया 5 बार, तो 1 + 5। बस इसको सॉल्व करना है प्यारे, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो है हमारा 4 3 4 2 8 2 × 6, ये 6 से मारा 6 और ये हमारा आ गया सवाल 47 × 443/282। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपका। काट लेना, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौका 2 एकम 2। ठीक है, तो चलो हम ही करा दे रहे हैं। तो ये माइनस के 47 गुणा 217 140। अब तो प्यारे ये कटेगा नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके इसको करना है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए, नोट कर लो आप। कर लिया नोट, पोस्ट करके नोट कर लो। इसे काट लेना, ये मल्टीप्लाई करके और 141 का गुणा करके जो भी आए आप देख लीजिए, या मैं ही कराऊँ, कर लेना आप, हैं, हो जाएगा ना। तो समझ में आ गया। इसके और भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, निकालिए। बहुत ओके, हो गया नोट। ठीक बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, ये इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही होगा। अगले लेक्चर में हम आपको क्या नाम, इसका 1-2 और सवाल देखते हैं। कोई बढ़िया सा सवाल आता है, इसमें सारी चीज़ें न निकल आएंगे। हमने इसीलिए एक बड़ा सा सवाल आपको बताया जिसमें सारे कंसेप्ट, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेंस का हो, चाहे वो नेत्र लेंस का हो, चाहे वो एम हो, तो सारी चीज़ें हमने निकाल के बता दी। फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, बस इसमें सबसे बड़ी कंसेप्ट यही है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, क्या क्या दिया है, किसका लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे मान लिख लीजिए। क्या कंडीशन, यानी कि इसमें 2 कंडीशन है, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। तो उनमें कौन सी दी है और उनके कौन से फॉर्मूले लगेंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, और इसमें कभी बीओ, यूओ और एफओ में कोई 2 चीज़ें दी हैं, एक है तो उसी फॉर्मूले, लेंस वाले फॉर्मूले से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से हम यूओ या बीओ या बी या यू एफ, जो भी हमें निकालना है उन फॉर्मूलों से हम उसे पुट करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा सवाल समझ में आया होगा, और कोशिश करिए इसको देखते रहिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार।